हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। जोहार है। और आज हम एक नए अपडेट के साथ जो हैं आपके साथ हाजिर हैं। जेटेट के नियमावली में जो है वो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आज हम लोग उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जेटेट के जो नियमावली था पहले, उसमें क्योंकि पहले ही कवायद किया गया था मार्च में ही कि इसमें संशोधित होगा, और कैबिनेट ने जो है इसमें संशोधन किया है। तो मुख्य रूप से जो संशोधन हुए हैं, जैसा कि आपका सिलेबस हो गया, और क्वालिफिकेशंस यानी योग्यता, और एज रिलैक्सेशन, इनमें क्या क्या किया गया है हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम अगर बात करते हैं तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इसमें हर एक बात जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, और क्या क्या चेंजेज हुए हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग सिलेबस पर आते हैं कि सिलेबस जेटेट की रिगार्डिंग जो है वो क्या रखा गया है। तो देखिए, सिलेबस जो पहले का था, जैसा कि 2016 में जो सिलेबस था, उसके बाद जो है 2016 के बाद एक नया नियमावली लाई गई थी, और उसके अनुसार सिलेबस तय किया गया था। लेकिन उस नियमावली के आधार पर अब तक जो है वो एग्ज़ाम नहीं हो पाए। फिर जो है वो उसके स्थान पर उसी में परिवर्तन करके अभी नया नियमावली लाया गया है, और इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस किया गया है। हाँ, जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो जैसा कि आप 2-4 दिन पहले ही जो है वो देखे थे पेपर वगैरह में कि जो है वो जेटेट का एग्ज़ाम जो है वो अगस्त सितंबर तक, और इसकी नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई अगस्त तक आ जाने की संभावना थी। तो उस रिगार्डिंग एक अहम पॉइंट्स है यह कि नियमावली में परिवर्तन करना। अब बहुत जल्द जो है इसका नोटिफिकेशंस भी आएंगे। तो जुलाई अगस्त में आयोजित होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये आपका पेपर का कटिंग है। अब यहाँ पर आते हैं जो सिलेबस है, तो हम जो आपका ऑफिशियली जो सिलेबस दिया गया है हम उस पर आते हैं। तत्पश्चात जो है हम जो क्वालिफिकेशंस है उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले जो था वो 1 to 5 के लिए, ठीक है, 1 to 5 के लिए जो सिलेबस था उसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। थोड़ा सा जो है ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, थोड़ा सा लिखावट जो है वो काफ़ी रेटिंग है। तो चलिए हम इसे जो है वो अच्छे से देखते हैं पीपीटी के फॉर्मेट में। अभी जो है आपका सिलेबस 1 to 5 की रिगार्डिंग 1 to 5 की रिगार्डिंग जो है इसमें आपका 150 क्वेश्चंस होगा, यानी 150 क्वेश्चन होगा। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को शामिल किया गया है, तो बाल विकास और शिक्षण पद्धति, यानी सीडीपी जो है आपका, सीडीपी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, यानी 30 मार्क्स। फिर जो है वो आपका भाषा, ठीक है, जिसमें कि हिंदी एवं अंग्रेजी। अब यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले क्या था कि जो सीडीपी था यानी सीडीपीओ, उससे 20 प्रश्न पूछे जाते थे, और यहाँ पर 40-20 का पार्टीशन होता था। लेकिन नहीं, अब जो है आपका हिंदी से 15 और अंग्रेजी से 15 पूछा जाएगा। तो इस तरह से 30, या फिर उर्दू जो रखते हैं तो उर्दू और अंग्रेजी से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है वो आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा। अब यहाँ पर देखिए, ऑफिशियल भाषा को भी इसमें शामिल किया गया है, यानी कि हिंदी, और इसके अलावा जो आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, कुछ भाषाओं को हटाया गया है, तो उनका हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका 30 प्रश्न पूछा जाएगा,
और वहीं मैथमेटिक्स जो पहले 50 प्रश्न पूछा जाता था जाने की कवायद थी, वो अब 30 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। और आपका पर्यावरण अध्ययन के जगह पे सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका 150 क्वेश्चंस होगा और जो टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है, इसके लिए जो टाइमिंग होगा वो 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे की होगी। पहले 2.5 घंटे की थी, अब चूंकि 150 क्वेश्चंस कर दिया गया है तो ये 2 घंटे की होगी। निगेटिव मार्किंग यानी कि नो निगेटिव मार्किंग एज इट इज है। तो ये आपका 1 to 5 के रिगार्डिंग सिलेबस हुआ, ठीक है। तो आपने देखा कि कितना बड़ा बदलाव किया गया। एक तो क्वेश्चंस में जो CDP का 20 था वो 30 कर दिया गया, फिर जो भाषा संबंधित था वो 40 प्रश्न पहले थे तो अब 30 कर दिया गया है। मैथ्स 50 था तो 30 कर दिया गया, और सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी सामान्य अध्ययन में अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें जीके, जीएस, समसामयिकी और झारखंड, ठीक है, झारखंड स्पेशल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका 1 to 5 की रिगार्डिंग सिलेबस हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं 6 to 8 की रिगार्डिंग सोशल साइंस, ठीक है, या कॉमर्स, तो देखिए हम अगर ये आपका क्वालिफिकेशंस में जाते हैं तो पहले हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वालिफिकेशंस में आएंगे तो वहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी आसानी होगी। तो अब देखिए क्या कहा गया है कि जो हमारा स्पेसिफिक यानी कि जो हम ग्रेजुएशंस में ऑनर्स किए हुए हैं या फिर जो हमारा ग्रेजुएशंस का मेन सब्जेक्ट है उसके अलावा 2 हमारा सब्सिडरी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पर विषय है, इनमें किन्हीं भी 2 विषय में जो है आपको क्वालिफाई करना होगा, यानी कि जो सब्सिडरी आप लोग रखते हैं ना तो उनमें होनी चाहिए। ये एक क्राइटेरिया रखा गया है, और बाकी एज इट इज़ ग्रेजुएशन प्लस बीएड हमारा होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो 6 to 8 लेवल के रिगार्डिंग जो हमारा सिलेबस है, इसमें भी आपका CDP से जो है 30 प्रश्न है। भाषा, जिसमें कि भाषा 1 यानी कि हिंदी और अंग्रेजी, या फिर जो उर्दू और अंग्रेजी रखते हैं तो यहाँ से भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जो है आपका क्षेत्रीय या फिर ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, यानी कि जिसमें हिंदी को भी शामिल किया गया है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के साथ, तो यहाँ से आपका 30 प्रश्न। और अब देखिए सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जो आपका सामाजिक विज्ञान है SST, तो यहाँ से आपका 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें देखिए आपका जो SST के अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, इन सभी से मिलाकर 60 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। क्या है, इन सभी से 60 प्रश्न पूछा जाएगा। और इस तरह से जो है आपका यहाँ पर 150, यहाँ पर भी क्वेश्चन है, देख लीजिए 30, 30, 60 और 30, 90 और 60, 150, और कुल मार्क्स कितना होगा, यहाँ पर भी 30 होगा, तो 150। और इसके लिए जो है आपका 2 घंटा 30 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं दिव्यांग, ठीक है, दिव्यांगों को आधे घंटे का और टाइम दिया जाएगा यानी कि 3 घंटे का। तो ये तो हुआ हमारा SST का। अगर हम बात करते हैं मैथ एंड साइंस का, तो इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो CDPO है यानी CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, तो यहाँ से आपका 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद सेम हिंदी और अंग्रेजी, यहाँ से भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो उर्दू रखते हैं तो एज इट इज है। फिर जो है आपका क्षेत्रीय भाषा से 40 प्रश्न, ऑफिशियल यानी हिंदी को भी इसमें शामिल किया गया है। अब नाउ मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है, इसमें ये आपका एजुकेशंस में यानी कि जो आपका क्वालिफिकेशंस है, योग्यता, उसमें क्या है कि एक जो ऑनर्स पेपर है, ऑनर्स के साथ साथ इनमें से कोई भी 2 जो है आपका सब्सिडी होना चाहिए, ये योग्यता के लिए नेसेसरी है।
लेकिन जो हमारा प्रश्न पूछा जाएगा वो मैथ एंड साइंस से पूछे जाएंगे। ठीक है, मैथ्स एंड साइंस है, ये हटा दीजिए। किन्हीं भी दो विषय में जो है आपको करना होगा ग्रेजुएशन, यानी सबसी होनी चाहिए, और मैथ्स एंड साइंस से जो है वो प्रश्न आपके 60 पूछे जाएंगे। ठीक है, 60 प्रश्न जो है वो मैथ्स एंड साइंस से पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो है वो 60। अब जो है आपका लेवल पूछा जाएगा, क्या यानी कौन सा, जो सहायक आचार्य में है वहाँ से तो नहीं, इसमें जनरल हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स एंड साइंस यहाँ पर जनरल पूछा जाएगा, जो एज इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जैसे पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक सीटेट वगैरह या फिर अदर स्टेट्स। तो ये हमारा यहाँ पर 60 प्रश्न। अब यहाँ पर भी हो गया हमारा 150 क्वेश्चन, और इसके लिए 2 घंटा 30 मिनट्स का जो है वो टाइम एलोटेड है। अब नाउ भाषा टीचर्स की हम बात करते हैं, तो भाषा टीचर्स में भी सेम है। बाल विकास और शिक्षा पद्धति से 30 प्रश्न होगा, फिर हिंदी और अंग्रेजी यानी 15-15 प्रश्न यहाँ पर होगा, फिर क्षेत्रीय भाषा से 30 प्रश्न होगा, और फिर जो भाषा है कि भाषा से संबंधित आपका 60 प्रश्न होगा। तो इस तरह से 150 जो है वो क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये हम लोगों ने सिलेबस देखा। ठीक है, ये हम लोगों ने जो है वो सिलेबस देखा, जिसमें कि 1 to 5 के रिगार्डिंग हम लोगों ने देखा। 1 to 5 में भी 150 क्वेश्चन है। फिर 6 to 8 में हम लोगों ने साइंस एंड मैथ, ठीक है, मैथ एंड साइंस, SST एंड कॉमर्स तथा भाषा पेपर। अब देखिए, इनमें हम अगर क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं, ठीक है, योग्यता की बात करते हैं, तो पहली बात कि 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 के लिए बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रोसेस सीटेट में है सेम यहाँ पर है, यानी कि जो डीएलएड वगैरह किए हुए हैं वही छात्र जो हैं यहाँ पर 1 to 5 के लिए अप्लीकेबल है, बीएड वाले नहीं। यहाँ पर साफ बातें कही गई है, आप नोटिफिकेशंस में भी देख सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशंस में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ बातें लिखी गई है कि 1 to 5 के लिए जो है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए, इस पॉइंट को आप देखिएगा, हम पढ़ के सुनाते हैं 6 पॉइंट। ठीक है, जो हमारा 6 पॉइंट है उसको आप पढ़िएगा, हम पढ़ के सुनाते हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के अध्याय 2 के नियम 6ग1 में प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 5 के लिए शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक के प्रावधानों को विलोपित किया जाता है, यानी कि हटाया जाता है। यानी कि बीएड वाले छात्र यहाँ पर आप नहीं भर सकते हैं। तो जो ग्रेजुएशंस के साथ या फिर +2 के साथ जो है डीएलएड किए हुए हैं वो इसके लिए अप्लीकेबल हैं। तो यानी कि हमारा जो है यहाँ पर 1 to 5 के लिए बीएड वाले अप्लीकेबल नहीं हैं। ठीक है, +12 या फिर ग्रेजुएशन के साथ जो है जो डीएलएड किए हुए हैं वो अप्लीकेबल होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 6 to 8 की रिगार्डिंग, तो 6 to 8 की रिगार्डिंग वैसे कैंडिडेट, अब यहाँ पर देखिए बीटेक वाले को भी इसमें जगह दिया गया है। ठीक है, बीटेक जो किए हुए हैं, पहले नहीं था बीटेक वाले के लिए कोई प्रावधान, लेकिन बीटेक और ये अगर बीएड किए हुए हैं तो ये अप्लीकेबल हैं। वहीं अन्य जो ग्रेजुएशंस, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस जो बीएड है वो भी अप्लीकेबल हैं। अब देखिए यहाँ पर बीएड जो अपियरिंग में है,
जैसे मान लीजिए जिनका सेशन 2022 से 24 तक है, ठीक है, क्योंकि 24 अभी लास्ट जा रहे हैं, तो इनका जो है वो अभी फाइनल चीज़ें नहीं हो पाई है, यानी कि लास्ट एग्ज़ाम, लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम या फिर लास्ट जो ईयर है उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं, तो वो भी भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बीएड अपीयरिंग वाला यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, या फिर डीएलएड जो अपीयरिंग में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपीयरिंग वाला यहाँ पर वैलिड है। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो 2011 से, ठीक है, मान लीजिए जो 2011 से पहले अगर ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए 45% मिनिमम मार्क्स की आवश्यकता होगी ग्रेजुएशन में। वहीं जो 2011 के बाद किया है ग्रेजुएशन, तो उसके लिए बीएड के साथ साथ क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स मिनिमम होनी चाहिए। यानी जो इनका डिग्री, ठीक है, जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसमें 50% प्लस अगर वो बीएड किए हुए हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर जो 2011 से पहले बीएड किए हुए हैं, सॉरी ये ग्रेजुएशंस किए हुए हैं, तो उनके लिए 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब इन मार्क्सों में कुछ जो स्पेशल कैटेगरी के लोग आते हैं आरक्षण के अंतर्गत कुछ रियायतें भी दी गई हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पर योग्यता के बारे में हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशंस की हम बात करें, ठीक है, आयु छूट, तो देखिए यहाँ पर ये बातें कही गई है कि जो पारा टीचर हैं, ठीक है, पारा टीचर 58 इयर्स तक के भर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ रियायतें, यानी कि बहुत ज़्यादा एज दिया गया है, आप समझ सकते हैं। वहीं जो यानी अभी आपका 2024 है, ठीक है, तो चूँकि पिछला बार 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जो जेटेट हुआ था वो 2016 में, तो अब देखिए यहाँ पर 8 वर्षों का गैप है, तो जो भी आपका एज काउंट किया जाएगा वो 7 वर्ष पीछे, ठीक है, आपका जितना एक्चुअल एज है उससे 7 वर्ष घटाकर मिनिमम वही 21 वर्ष है, और मैक्सिमम के लिए क्या है, तो आपका जो काउंटिंग 2024 से किया जाएगा तो 7 वर्ष इसमें आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका एज रिलैक्सेशन से संबंधित। अब देखिए कुछ आरक्षण, जैसे कि हमने भी बताया कि आपका जो मार्क्स आ रहा है, ठीक है, 1 to 5 की रिगार्डिंग जो है आपका 50%, 1 to 5 में जो है वो 150 मार्क्स आ रहे हैं, यही ना, और 6 to 8 में भी जो है आपका कुल मार्क्स 150 है। तो अब ना इनमें क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितना मार्क्स लाना होगा, तो एज इट इज हम सीटेट के तरह यहाँ पर भी समझ सकते हैं। 60% जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक है। 60% मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स, ठीक है, 90 मार्क्स अगर आप लाते हैं जो जनरल कैटेगरी में है वो क्वालिफाई होंगे। वहीं जो ओबीसी वगैरह में आते हैं तो उनको 82 मार्क्स लाना यहाँ पर अनिवार्य है, ठीक है। इनमें कुछ छूट और ज़्यादा दिया जाता है, यानी 55% के आसपास। तो और सेम यहाँ पर भी है 60%, और आरक्षण वाले जो हैं ओबीसी और अन्य एसटी एससी वाले के लिए जो है 82% मार्क्स रखा गया है, ठीक है। 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ये आपको एक डिग्री देती है, तो इसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि इतना परसेंट अगर मार्क्स आप लाते हैं तो इसमें क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कितना मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो हम लोगों ने देखा। अब देखिए कुछ स्पेशल जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, तो अब उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारे जो भी डाउट्स हैं वो सारे चीज़ें जो हैं वो हम क्लियर करना चाहते हैं, और 1 by 1 करके जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब विस्तार से जो है जैसे 1 to 5 के
रिगार्डिंग हमने 150 क्वेश्चन देखा, तो उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर 6 to 8 के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे और गुणवत्तापूर्ण, ठीक है, शिक्षा के लिए आप हमारी संस्था से भी जुड़ सकते हैं। जैसा कि 1 to 5 की रिगार्डिंग जो है वो 17 तारीख से ही एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, 1-2 क्लासेस हुए हैं, मैथ्स उसमें प्रारंभ हुआ है, मैथ्स का डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है। और 6 to 8 की रिगार्डिंग जो है वो कल से यानी 20 तारीख से जो है वो न्यू बैच प्रारंभ हो रहे हैं। डेमो क्लास कल ही आपको दिया भी जाएगा या फिर हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले भी आपको प्रोवाइड किया जाए। तो इन कोर्सेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारा यहाँ पर ये तो सिलेबस हो गया। यहाँ पर देखिए आपका एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो एपियरिंग वाले हैं, कि हमने एजुकेशन में आपको बताया कि जो एपियरिंग वाले हैं, ठीक है, उन्हें यानी कि जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय आपको बीएड का डिग्री देना अनिवार्य है, यानी उस समय तक आपको कंप्लीट बीएड करना यानी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको मार्क्स वगैरह सारी चीज़ जो है वो मिल जाने चाहिए, ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया। बाकी अगर और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो देखिए जेटेट्स बहुत जल्द होने वाले हैं, इसके लिए आप पूरी तैयारी में लग जाएं और ये उम्मीद है कि आपका अगस्त सितंबर तक जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। और हम लोगों ने जो है वो सारे चीज़ें यहाँ पर 1 by 1 करके डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी और अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम लोगों ने सारे तथ्यों पर जिक्र किया। अगर कोई और भी आपको डाउट्स हो या फिर अन्य और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से जो है वो आप पूछ सकते हैं। और वहीं आप एक सटीक वे में, ठीक है, सही गाइडलाइंस में एक्सपीरियंस टीचर्स के थ्रू जो है आप इन कोर्सेज को गिवन समय में कंप्लीट कर सकते हैं हमारे इस संस्था के साथ जुड़कर, जिसमें कि 1 to 5 और 6 to 8 की क्लासेज जो है आपको कंप्लीट अकॉर्डिंग टू सिलेबस बताई जाएगी। और हम 1 by 1 करके जो है यहाँ पर 1 to 5 के अंतर्गत किन किन स्पेसिफिक टॉपिक्स का, जैसे CDP हो गया, फिर आपका भाषा पेपर हो गया, फिर पेपर 1 और पेपर 2, फिर जो है आपका मैथ्स हो गया, सामान्य अध्ययन, अब इनमें कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे। उसी तरह से 6 to 8 की रिगार्डिंग जो CDP हो गया या फिर हमारा पेपर 1 भाषा पेपर 1 पेपर 2, फिर जो है आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है जैसे मैथ साइंस, फिर SST कॉमर्स या फिर आपका भाषा पेपर, तो इन पर हम लोग बारीकी से सिलेबस हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल हम लोगों ने सिलेबस, क्वालिफिकेशंस, एज रिलैक्सेशंस, इन सब पर जो है वो बातें की। तो इन कोर्सेस में जो है आपको सारी चीज़ें कराई जाएगी और इन कोर्सेज की जो विशेषताएं हैं, लाइव के साथ साथ आपका रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल होगा ताकि आप बाद में उसे देख भी सकते हैं रिवीजन के तौर पर। फिर अपडेटेड क्लास नोट्स, PDF वगैरह जो आपको अवेलेबल कराया जाएगा टॉपिक वाइज और क्लास बाय क्लास। फिर जो है वो वीकली मॉक टेस्ट होगा और मंथली भी जो है वो मॉक टेस्ट आपका लिया जाएगा, तथा ओवरऑल कंप्लीट चैप्टर हो जाने के उपरांत जो है आपको 4000 प्लस जो है वो MCQs हर एक टॉपिक से करवाए जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर जो है वो फीचर्स है कोर्सेज का।
इन कोर्सेज में इनरोल्स करने के लिए स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसका लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर कांटेक्ट करके या फिर व्हाट्सएप के भी माध्यम से जो है उनमें आप जुड़ सकते हैं, सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नंबर, ये आपका 7004579780 है ही। इसके अलावा आप 8709190804 इस पर भी जो है आप कांटेक्ट या फिर व्हाट्सएप के थ्रू सारी जानकारियां और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अभी जो है आपका 1 to 5 के रिगार्डिंग जो ऑफर फी पड़ रहा है वो आपका 1 to 5 के लिए 2500, और वहीं अगर हम 6 to 8 के लिए बात करें तो 4000 अभी ऑफर फी पड़ रहा है। और इनमें क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर बाकी सारे जो है वो कोर्सेस करवाए जाएंगे। एक्सपीरियंस टीचर्स और जो है वो स्टैंडर्ड्स बुक्स एंड अन्य साधनों के माध्यम से, जिसमें कि आपकी तैयारी एक बेहतर वे से हो सके और आप जेटेड जो फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई कर जाएं। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने सारे चीज़ें डिस्कस की। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।